सारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी परम धाम की बड़ी व्रत लालदास जी की व्रत है। इसमें प्रकरण संख्या मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप सब अपने अपने घर में यदि पढ़ना चाहें। प्रकरण 89 89 प्रकरण है। अब कहूँ हौज की, तो इसमें जो है मैं आपको 11वीं चौपाई से मुख्य मुख्य प्रसंग की चौपाइयां पढ़ दूंगी और प्रसंग सुनाऊंगी कि कैसे उनको महराज हुआ मोहम्मद पर, कैसे कैसे हुआ और उनको कौन कौन मार्ग में मिला। हुआ महराज मोहम्मद पर आया जबराइल जब, पांव मले मुबारक आस्ते जगाया तब। जब मोहम्मद साहब पर महराज हुआ और उन्हें ले जाने आया जबराइल जब, जिब्रील का फरिश्ता यानी कि धनी जी का जोश आया, तो उन्होंने मोहम्मद साहब को सुंदर साहब जी कैसे जगाया कि बड़े हल्के से, जैसे कोई सो रहा होता है तो उनके पांव हल्के से सहलाए और उनको बड़े जैसे किसी के हम चरण स्पर्श करते हैं सोया हुआ व्यक्ति हो तो उसकी जाग खुल जाती है, ऐसे उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते, बड़े प्यार वाला भाव है ये सुंदर साहब जी। उन्होंने जिब्राइल फरिश्ते ने मोहम्मद साहब के चरणों में हल्का सा हाथ मला यानी प्रणाम किया और उनको बड़े आहिस्ते से जगाया और उनको कहा कि अब आप उठ जाइए, यहाँ पर सोने का काम नहीं है। तब रसूल साहब ने कहा, उनको जवाब दिया आगे से कि मुझे अभी कुछ और समय चाहिए सोने के लिए, यानी संसार में रहने के लिए। और उन्होंने आगे से जवाब दिया, मूसे को मुद्दत दई 40 रोज की तब, मोको अब कह तो कैसा कहो, कैसा है कहो सबब। उन्होंने कहा मोहम्मद साहब से पहले जो 3 पैगंबर हुए थे, ईसा, मूसा और दाऊद, तो उनमें से उन्होंने मूसा पैगंबर का उनको हवाला दिया, हवाला मतलब वास्ता दिया कि भाई मूसा पैगंबर को जागने के लिए आपने 40 दिन की मुद्दत दी थी और मुझसे आप बिल्कुल अभी ही कह रहे हो कि उठकर चलो, मैं तुमको लिवाने आया हूँ। तो ये कैसा आवश्यक काम आया आपको जो मुझे आप अभी हाथों हाथ ही कह रहे हो कि उठकर चलो। तो जबराइल ने उनको जवाब दिया, वह कलीम अल्लाह था, खुदाए की था जबान, कया खुदा का वह करे यही इनकी पहचान। अब जो मूसा पैगंबर थे उनकी उन्होंने पहचान बताई कि वो कलीम अल्लाह पैगंबर थे। कलीम अल्लाह कौन होता है? जो खुदा की जबान थे, यानी कि खुदा ताला उनको जो भी कहा करते थे वो मूसा पैगंबर बिल्कुल वैसा ही किया करते थे। ये कलीम उल्लाह पैगंबर कहलाते हैं। वो पैगंबर जो जैसा अल्लाह ताला ने कहा वैसा ही इस संसार में किया करते हैं। और आप जो हो, आप कौन हो? आप हबीबुल्लाह पैगंबर। तो उन्होंने पूछा उनसे, और तेरा कहा करे खुदा है। हबीबुल्लाह कौन से पैगंबर होते हैं? कि जो पैगंबर अल्लाह ताला को हुक्म करते हैं, अल्लाह ताला उनकी कही बात मानते हैं। तो मुद्दत ना चाहिए, सिताब पहुंचो दाए। इसलिए आपको मुद्दत 40 दिन की नहीं दी जाएगी, आपको तुरंत ही शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहिए।
क्यों? क्योंकि एक बात देखिए सुंदर, कलीमुल्लाह और हबीबुल्लाह, अब ये हमारे मोमिनों पर भी सुंदर सा जी बात घटित होती है। कलीमुल्लाह का कि खुदा का जो भी हुक्म आ रहा है वो संसार में वैसे का वैसे मान के चले जाए, और एक हबीबुल्लाह है कि अल्लाह ताला उनकी बात सुनने के लिए इंतजार में बैठे। दो चीजों में फर्क है कि नहीं है? तो हम मोमिनों को हबीबुल्लाह की गिनती में राजी महाराज ने रखा है कि धनी हमें इतना लाड और प्यार करते हैं कि वो हमारी बात को सुनने के लिए बेताब बैठे। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब रसूल साहब उठ के खड़े हो गए और भय वजू करने में मशगूल बुराक खड़ा देखे। अब क्या हुआ कि वो हाथ में वजू मतलब हाथ पांव धोने में लग गए, और सामने ही उन्होंने क्या, जैसे ही हाथ पांव धोने के लिए खड़े हुए तो देखते क्या कि सामने एक बहुत बड़ा बर्राक, बर्राक क्या, एक जानवर को देखा। कितना बड़ा जानवर था कि मक्के से लेकर मदीने तक, और उसके लिए 2 कदम भी चलने की आवश्यकता ना हो। मतलब उसने एक कदम भी नहीं भरा, उसका एक कदम दूसरे कदम से दूरी कहाँ से थी? मक्का से लेकर मदीना तक की। अब मक्का यहाँ पर सूरत को घटाया गया है, और मदीना नहीं, मदीना परमधाम ये पन्ना जी को घटाया गया है ना, ऐसा ही है ना? नहीं दीदी, नहीं, मदीना मदीना उसको सूरत, मंगलपुरी धाम सूरत सूरत को बताया गया है। हाँ, और मक्का मदीना जामनगर जामनगर में, बताया गया, जामनगर। हाँ, जामनगर मक्का और जामनगर। सूरत, हाँ। जामनगर और सूरत मक्का। हम्म। तो उन्होंने मतलब कहा कि सूरत इतनी को दूरी, मदीना बताया गया है। हाँ, बर्राक इतनी दूरी में खड़ा हुआ था कि एक स्थान से दूसरे स्थान की जितनी दूरी होती है ना, मक्का से मदीना मतलब जामनगर से लेकर सूरत तक का। तो अब उन्होंने देखा, और इतने में इतना बड़ा था, कहते कि उनको मतलब कदम भरने की भी जरूरत नहीं थी, कि उनका एक कदम मक्का में पड़ रहा था और एक कदम मदीना में पड़ रहा था। तो आगे उन्होंने देखे 70 बुराक, हर आगे 70,000, ये हुआ हुक्म चाया हुए इन पर सवार। ऐसे ही उन्होंने एक बर्राक नहीं, एक जानवर नहीं, 70 बर्राक देखे, और उस एक एक बर्राक के सामने 70,000 बर्राक होते। अब उनको क्या हुक्म हुआ रसूल साहब को कि आप इस जानवर के ऊपर बैठ जाइए। तब सरक दूर खड़ा हुआ, मैं रखता ना ताकत। अब वो जो जानवर था वो एक कदम सरका पीछे, और क्या कहता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं है इनको बिठाने की, रसूल साहब को, मोहम्मद साहब को। यदि मुझसे मोहम्मद साहब जो मोसो कोल करें बखत रोज कयामत, यदि मुझसे मोहम्मद साहब ये वायदा करें कि जब कयामत का दिन होगा तब भी ये मुझ पर ही सवार होंगे, मैं अगली चौपाई का अर्थ पढ़ रही हूँ, तब मैं इनको आज अपने ऊपर सवार होने दूंगा। जब्राइल फरिश्ते ने ये हुक्म मांगा, जब्राइल फरिश्ते का ही एक जानवर बर्राक आ गया। इसमें उन्होंने जो जाहरी प्रसंग लिखा आप वही सुनिए। और उस बर्राक के आगे 70 बर्राक और 70 के आगे 70,000 बर्राक और उनको हुक्म हुआ मोहम्मद साहब को कि इस पर बैठ जाइए। तो वो उस बर्राक ने, उस जानवर ने कहा कि मैं तब आपको बैठने दूंगा कि मुझे आप ये प्रॉमिस करो कि जब कयामत होगी तब भी आप मेरे पर ही सवारी करेंगे। जैसे अपन देखते हैं कि जीवों ने ये सालों साल अर्जी करी कि भाई जब अल्लाह ताला आएंगे तो आप मेरे ही जीव पर बैठना। जैसे महराज ठाकुर और देवचंद्र जी के प्रसंग में हम सब सुनते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तब कॉल किया 300, मैं तुझ पर सवार हूँ। अब उन्होंने, मोहम्मद साहब ने कबूल कर लिया, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है आज तू मुझे ले चल जहां पर ये कह रहे हैं, और जब कयामत का रोज होगा तब भी मैं तुझे, तब भी मैं तेरे पर ही सवार हूंगा, यानी कि जोश के फरिश्ते पर ही सवार होकर वो जाएंगे। तब सवार हुए रसूल और छोड़ नासूद चढ़े आसमान भई जमा खतर। क्या ना, अब वो जैसे ही उस जानवर पर बैठे तो वो जो जानवर था, अब वो क्या हुआ कि उसने नासूत एक एक पल में, जब उसका एक कदम इतना बड़ा है कि एक मक्का में और एक मदीना पे, तो उसने जो उड़ान भरी तो नासूत तो उसका हाथों हाथ निकल गया। सुंदर सा जी, शायद ये प्रसंग इसलिए आ रहा होगा कि कल हमने परम धाम की सैर करने चलना है, तो आज हमको देखिए धनी कैसे सैर करा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि आकाश में नासूत छोड़कर वो आकाश में पहुंच गए।
अब आगे क्या आई? आई अक्सा महजद समारी दाऊद की, तब रहे द्वार आगे एक पत्थर, तिन पर पांव धरया जब। अब वे जब नासूत से उड़कर आकाश में पहुंचे तो कहते हैं कि दाऊद के द्वारा बनाई हुई अक्सी मेहराब वाली मस्जिद में पहुंचे। अब जो तीन पैगंबर बता रहे हैं ना, ईसा, मूसा और दाऊद, उन्होंने पहले मूसा का वास्ता दिया था। अब जब आगे चले तो दाऊद ने जो मेहराब बनाई हुई थी, उन्होंने ये बताया हुआ था कि परमधाम में जब जाते हैं तो उन्होंने उसकी मेहराब के रूप में, जो अपन देखते हैं मुसलमान सारे मेहराब बनाते हैं मस्जिद में, है ना, पूरब की ओर मुख करके, तो वही उन्होंने वैसी ही एक अक्सी मेहराब देखी, मेहराब वाली मस्जिद देखी, और उस द्वार पर एक पत्थर रखा था। अब जब मोहम्मद साहब ने उस पर अपने मुबारक पांव रखे, तब वह पत्थर पुकारा, किन पांव धरया मुझ पर। अब वो जैसे ही पत्थर के ऊपर पांव रखा, क्योंकि अब वो आगे नासूत की जिमी छोड़कर कहाँ चल रहे हैं, आगे आकाश में चल रहे हैं 14 लोग से आगे, तो अब वो सब मतलब जिमी आगे चेतन होती चली जा रही। तो पत्थर पर जैसे ही पांव रखा तो उसने पूछा, किसने मेरे पर पांव रखा? मैं चाहता नहीं किनको मेरी जमाकारी खातर, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझ पर पांव रखे, मुझे अपना नाम बताओ, फिर तसल्ली करो, फिर आगे जाना। मैं 70,000 वर्ष से मस्जिद के द्वार पर पड़ा हुआ हूं, और कभी भी किसी महान शख्सियत का पैर मुझ पर नहीं पड़ा, और मैं किसी को भी नहीं चाहता कि मुझ पर कोई चरण रखे। तब जिब्राइल ने जवाब दिया, वो जो बर्राक था जिब्राइल का, उसने जवाब दिया क्या, कि ये अल्लाह ताला के रसूल मोहम्मद साहब है, और यदि तू रसूल साहब को मार्ग प्रदान कर दे आगे जाने का, तो और उनका जो तेरे ऊपर चरण रखेगा तो तुझे अखंड परम धाम का वो ज्ञान लेकर आएंगे आगे से, और इससे क्या होगा, तू भी अमर हो जाएगा, क्योंकि तेरे पर वो कदम रख रहे हैं और तू उनको रास्ता देगा। अब ये सुंदर सा जी जरा घटाओ, कौन था? ये अजाजील फरिश्ता था, जिसको कि वहां से निकाला गया था, कहां से? बहिश्त से, है ना, वो बाहर ही पड़ा हुआ था बहिश्त के। तो अल्लाह ताला उनको, अब ये हुआ कि अगर इन्होंने तेरे पर मुबारक कदम रख दिए अल्लाह ताला ने, तो अजाजील भी अखंड हो जाएगा, है ना, और तू उनको रास्ता दे देगा आगे परम धाम जाने का। तब पांव धरने दिया इन पत्थर अक्स के द्वार, छोड़ा एक आसमान को, फिरस्ते देखे बेशुमार। अब उस जो पत्थर ने उनको जवाब रास्ता दे दिया, और वो आगे दूसरे आसमान में चलने लगे। अब देखते क्या है कि रास्ते में असंख्य देवी देवता फरिश्ते उनको दर्शन दे रहे हैं, दर्शन दे नहीं रहे हैं, लिखा है कि दर्शन करते जा रहे हैं वो। चलिए आगे चलते हैं। फिर छोड़ा दूसरे आसमान को, फरिश्ते के तन रहे दोए, और आधा तन बिजली का आधा तन आग का हो। अब कहते हैं कि जैसे जैसे वो आगे चलते गए तो देखते क्या है, जितने फरिश्ते जितने देवता गण आ रहे थे, उनका आधा तन तो बिजली का था और आधा तन अग्नि का था। ना आग बिजली को खाए, ना बिजली आग को खाए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस तरह से वो करके देखते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। चौथे आसमान पहुंचे आए, तहां देखे फरिश्तन को खुदा जाने ताकि शुमार, सबो दरुल रसूल को इत किया जहूर। ठीक है, यहाँ से वो अनेक फरिश्तों को देखते गए, आगे जाते गए, खुदा ही उनकी गिनती जानता है। वो कहते हैं कि रसूल साहब कहते हैं कि मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं सबको शुभकामना प्रदान करते हुए रसूल को सलामत करता हुआ, प्रणाम करता हुआ चलता गया आगे। अच्छा, फिर आगे गए तो देखते हैं मोहम्मद साहब एक फरिश्ते पर सख्त नजर की, जो एक हरे रंग की कुर्सी पर बैठा था, और उसके आगे एक सूचना पट लगा। ये कौन फरिश्ता है? मोहम्मद साहब ने जिब्राइल से पूछा कि जिसने मुझे सलाम नहीं किया। बाकी तो जितने फरिश्ते आ रहे थे वो मोहम्मद साहब को सलाम करते जा रहे थे, और मोहम्मद साहब उनको सलामत रहो कहते चले जा रहे थे। लेकिन अब ये जब चौथे आसमान में वो एंटर करने लगे, तो वहां पर क्या हुआ कि एक फरिश्ता हरे रंग की कुर्सी पर बैठा है, उसने लेकिन उनको सलाम नहीं किया। तो मोहम्मद साहब ने पूछा, भाई ये कौन है? तब कया सलाम रसूल ने, बोलिया हुक्म से सलाम, मैं रूहें कब्ज करता हूं, मैं रहूं हुक्म के कहा। तब रसूल साहब ने उसे सलाम कहा। उसने तो उनको सलाम नहीं कहा, पर अब रसूल साहब ने उनको सलाम कह दिया।
तब फरिश्ते ने कहा कि खुदा से हुक्म से आपको भी सलाम, मैं सबके प्राण निकालता हूँ और खुदा के हुक्म से ही ये कार्य करता हूँ। रहे मुश्ताक तेरे दीदार का, रद बदल पूछी जब, उत्तर उन्होंने सब दिया निशा हुई तब। जब वार्तालाप हुआ तो उस फरिश्ते ने कहा, मैं तो आपके ही दीदार का इच्छुक रहता हूँ, परंतु मैं सारे काम कैसे करता हूँ, जैसे जैसे मुझे अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तू रूहें कब्ज क्यों करता है, और क्या आज तूने कुछ रूहों को प्राण उनके निकाले हैं, कि मेरा एक बहाना है दिखाऊं इन कब्ज। तो उस फरिश्ते ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं तो एक केवल मतलब साधन हूँ, जैसा मुझे हुक्म होता है मैं वैसा ही काम करता हूँ, और जो दुनिया के प्राण निकाल कर दिखाता हूँ। तो मोहम्मद साहब ने पुनः पूछा कि आज किसी के प्राण निकाले हैं, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया, हाँ आज मैंने 20 रूहें कब्ज करी हैं, यानी 20 प्राण जीव से चेतन चेतन जीव निकाले हैं। और फरिश्ते ने अपनी हथेली खोलकर यूं दिखाया कि, और वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तब अजराइल ने कहा, अजराइल फरिश्ते ने ये अब जो था ना, ये फरिश्ता कौन था, अजराइल था। अजराइल कौन, जो विष्णु जी संसार बनाते हैं, और अजाजील है वो तो। अजराइल यानी शंकर कि भगवान जी, शंकर शंकर भगवान। भगवान। शंकर, हाँ, संहार करता। हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब ये देखिए ये पांचों फरिश्ते कौन है, अक्षर ब्रह्म के 5 फरिश्ते हैं ना, इसमें से इनके अजराइल को भी मिले। उन्होंने इस तरह से उनको दिखाया और वो फिर आगे चले गए। अब 5वें आसमान पर पहुंचकर नजर करी तो क्या देखते हैं, फिरश्ते के पांव तले 7 में तबके कई दिखे तब। क्या कि एक विराट पुरुष दिखाई दिया, जिसकी कमर के नीचे पांव तक 7 लोग थे। यानी अब 14 लोग जो अपने आते हैं ना, 7 लोग नीचे और 6 लोग ऊपर, और बीच में जिमी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा उन्होंने विराट पुरुष देखा। फिर और उस विराट पुरुष के कितने थे, 1000 मुंह थे, 1000 जिव्या थी, और सभी जिव्या परमात्मा, जैसे कि वो कहा गया है। अजाजील फरिश्ता देखा उन्होंने, अजाजील फरिश्ते में उनका क्या काम था कि एक जिमी उंगल भी उन्होंने छोड़ी नहीं है, तो उसका वो वर्णन कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यहां से आगे गए तो आगे क्या देखते हैं कि हाँ, तेरी उम्मत की बख्शीश चाहत है दिल में पैगंबर नालेन पांव उतारन लगे तिन से। अब यहाँ पर वो जो विराट पुरुष था, उन्होंने कहा कि तेरी उम्मत की कृपा की चाहना दिल में है मेरे, वो अजाजील ने कहा, और इच्छा है कि पैगंबर के जूते की धूल पाऊं। यह सुनकर मोहम्मद साहब ने क्या, नालेन मतलब जूते, जूते की धूल जो है वो पाऊं। यह सुनकर मोहम्मद साहब अपना जूता वहां उतारने लगे। तब हुआ हुक्म, आओ नालेन समेत। मोहम्मद साहब को उस फरिश्ते ने क्या कहा, नहीं नहीं जूता मत उतारिए, जूते समेत आ जाइए। तो मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, मूसा को हुक्म हुआ कोहतूर सीना पर जित, कि मूसा पैगंबर को क्या वहां पर आवाज आप आई थी कोहतूर पर्वत पर, कि जूता उतार कर आने का हुक्म हुआ था, और अब तुम मुझे कह रहे हो कि जूता पहन कर आओ। तुझको इस वास्ते कहा तेरी पाँव खाक पाँव थे। उन्होंने कहा अगर आप अपने जूते बाहर उतार आओगे तो आपके चरण जब आएंगे अंदर, तो आपकी धूल नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप जूते समेत आओ, जिससे मेरा अर्श जो है पाक होवे। मूसे को इस वास्ते कहा खाक पहुंचाने को, कि मूसा पैगंबर को तो कहते हैं इसी कारण जूता उतारने को कहा था, कि भाई उनके मुझे पाव धूली नहीं चाहिए थी, उन्होंने यहीं तक की खबर दी थी, लेकिन आप मुझे अब आगे की खबर दोगे। ये भी इस बात का प्रमाण है, ईसा मूसा दाऊद जितने भी थे, उन्होंने 14 लोग से आगे की बात नहीं कही थी, थोड़ा थोड़े इशारे में कही थी। तो उन्होंने कहा, और आपको मैं, क्योंकि मुझे आपके चरण कमल की धूली पानी है, आपके जूतों की धूली पानी है, इसलिए आप जूते पहन कर आओ। कलीम और हबीब में बड़ा है फर्क, तू कहे सो मैं करूं, वह कहे मेरे मुंह। तो कहते हैं कलीम उल्लाह और हबीब उल्लाह में बड़ा फर्क है। वो जो कलीम उल्लाह थे, ईसा मूसा और दाऊद तीनों, वो अल्लाह ताला के कहने पर काम किया करते थे,
लेकिन आपकी बात सुनने के लिए अल्लाह ताला बेताब। तो इन दो बातों में बड़ा फर्क है। तो जिसकी राह में अल्लाह ताला इंतजार कर रही है, मेरी इच्छा है कि मुझे उनके जूतों की धूली मिले। इस वास्ते आप अपने जूते लेकर मेरे अंदर आओ। सुंदर सा जी मीटिंग दोबारा अटेंड आज कर लेंगे, क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा है और 7 मिनट रहे। अब हुआ हुक्म, जबराइल को ले जा अपने मुकाम, तहां देखा एक दरखत, सेजदा किया उस ठाम। तब जिब्राइल को आदेश हुआ, इसे अपने स्थान पर ले जा। और आगे चलने के लिए आगे क्या दिखाई दिया? एक वृक्ष, यानी कि अक्षरधाम दिखाई दिया। वहां उसने सिजदा किया। अब वो अक्षरधाम से ही संसार की उत्पत्ति हो रही है। वो वृक्ष वही है, उल्टा जो जैसे लटका हुआ। पूछा ए कौन मुकाम, जबराइले दिया जवाबे, जब का मैं तब का ए ठौर बख्शिया जी। मोहम्मद साहब ने पूछा कि ये कौन सा ठिकाना है भाई? तब जिब्रील ने जवाब दिया, भाई जब से मैं हूं तभी से ये स्थान है, जो मुझे हक ताला ने बख्शा है। अब जिब्रील किनका फरिश्ता है? अक्षर ब्रह्म का। तो जब जब से अक्षर ब्रह्म है, तब से ये फरिश्ता भी है, और जब से अल्लाह ताला ने हमें ये जगह बख्शी हुई है। जबराइल हुक्म से चले एक कदम आगे। अब जबराइल उनके एक हुक्म और आगे चला। अब उन्होंने कहा मोहम्मद साहब ने एक आगे और चल। तो उन्होंने एक कदम और आगे चला तो राह काटी 500 साल की, बैठ गया इथे। अब यहाँ से अक्षरधाम से आगे वो जरा सा चला एक कदम, तो 500 साल की मंजिल उन्होंने पार कर ली और वो वहीं पर बैठ गए। और क्या कहा? अब यहाँ से मैं आगे चल नहीं सकता, क्योंकि अब परम धाम की इश्क की भूमि चालू हो गई है, और इश्क की तजल्ली से मेरे पर जलते हैं। मैं वहां का रहने वाला नहीं, मैं अक्षरधाम का ही रहने वाला हूँ, वहां तक मैं ले जा सकता। आगे आया रफ रफ का तखत, रसूल बैठे बीच इश्क, वहां से चले अकेले, जाए पहुंचे हजूर। अब क्या कि अब वहां से धनी ने अपना इश्क का रफ रफ का तख्ता भेजा रसूल साहब को। और जब रसूल साहब उस पर बैठे, तो वहां से जो हम सब चितवनी चर्चनी करते हैं, तो क्या कहते हैं कि जमुना जी से हमको आगे अकेले ही जाना। अकेले का मतलब क्या? कि यहाँ तक एक मजल तक धनी हमको सतगुरु महाराज के स्वरूप में, जोश के फरिश्ते के धनी सतगुरु महाराज का ही जोश, उनकी मेहर कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंच पाते हैं। और वो जो हमारा जीव जन्मों जन्मांतरों से भटक रहा है, सतगुरु महाराज का हाथ पकड़ने से उन्होंने क्या किया? हमें नासूत की जिमी से, मलकूत की जिमी से और अक्षरधाम की जिमी से हमारी जितनी 500 साल की मंजिल थी, सब एक कदम में उन्होंने हमारी काट दी, और हमारा हाथ पकड़ के हमें डायरेक्ट वहां पर खड़ा कर दिया। कहाँ पर? जमुना जी के पास। इस बात का इसी पहले प्रकरण में इसका सारा प्रसंग आता है, वो मैंने आगे सुनाया हुआ है। तहा हक सो रद बदल करी रसूले जब, उत्तर उत्तर दिया हक ने सब बातों पर। अब यहाँ से वो जब इश्क का स्वरूप होकर धनी का ही स्वरूप हो गए, क्योंकि रसूल साहब अब अक्षर ब्रह्म की सूरत ही थे। अब जब धनी ही उनके अंदर इश्क भी आ गया, अक्षर ब्रह्म की वो सूरत थे ही थी सत्ता के स्वरूप, अब जब इश्क आ गया तो वो धनी का ही स्वरूप बनकर परम धाम में पहुंच गए, और उन्होंने आमने सामने बात करी। और क्या कहते हैं? बेवरा तीनों उम्मत का, उत्तर दिया हाँ, हक दिया दिखाया हक सुभान, एक आम खास खासल खास, कर दई सब पहचान। बस इसके बाद उनकी आपस में जो बातचीत हुई, वो सारी वाणी में प्रसंग आता है। सुंदर सा जी मीटिंग जरूरत नहीं पड़ेगी अटेंड करने की। अगली फर्ज 5 वक्त की हुआ ऊपर आम, रहमत की नजर से भेजो भिष्ट में इस ठाम। कि 5 वक्त की नमाज का उनको फर्ज का हुक्म हो गया, और कहा कि आम पब्लिक को तुम ये 5 वक्त की नमाज बता दो। और मोतियों के मुंह पर कुलफ गया इंठ, और सो खासल खास उम्मत, उनकी बात है कोई और। सब पैदा हुआ इन वास्ते, रसूल आया ऊपर इन, सो तो 12,000 है गिनती कही मोमिन। ये तिन की कही सिफायत, खुले अरस अजीम के द्वार, हक्के लिखी इशारा तिनों पर, सो यही खोलन यही वारस अरस के, यही खावंद इस्लाम, रहमत उतरी उन वास्ते यही देव। सुंदर सा जी प्रकरण पूरा हो गया है। उजू करना हौज कसर में, यही मोमिनों का काम, राह बतावे औरों को बीच दीन इस्लाम। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, देखो हौज को सर तुम,
इन जिमी दिखावत हक सुभान का। अब सुंदर साहब जी ये प्रकरण पूरा हुआ, सारी बात हमको समझ में आ गई है। मोहम्मद साहब की लीला भी हमको समझ में आ गई है। मोहम्मद 3 सूरतें हैं, बसरी, मलकी, हक्की। अब जब हमें हक्की सूरत आ गई है मिलकर, प्राणनाथ जी की सूरत हमको जगा रही है और उन्हीं के अंदर तीनों सूरतें हैं। तो बाकी इसी सनंद में जो इन्होंने प्रकरण लिखा हुआ था, तो उस प्रकरण की जो अंतिम चौपाई थी ना सुंदर साथ जी, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी चौपाई लिख दी कि एक कागज नहीं फरेब का और कागज सब छल। अब इससे पहले जितने भी कागज आए, ईसा, मूसा, दाऊद, इवन की कुरान भी रद्द हो गई। अब ये जो कागज आया, ये वाणी जो हमारे पास प्रमाण, अब ही इमाम देखा वही रसूल किताब का बल। अब इमाम मेहंदी इस वाणी के बल से हमको सारे धर्म ग्रंथों के वेद और कतेब का बल इस वाणी के माध्यम से हमको दिखा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब। प्रणाम जी।